हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की ट्रेडिंग देख लेते हैं। इंडिया विक्स -2.4% के आसपास डाउन हुआ है। सारे इंडिसेस ऑलमोस्ट फ्लैट के साथ बंद हुए हैं। 0.05, 0.02, 10 पॉइंट निफ्टी में, सेंसेक्स में 13 पॉइंट और 121 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स में। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है दोस्तों, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा हमारी साइड से। हमारे पास जो कल की पोजीशन थी वो एज इट इज़ है, हमने पुट साइड कोई नहीं छेड़ा है। हमारे पास जो 23,800 की कॉल थी शेल, उसको हमने शिफ्ट किया 200 पॉइंट नीचे। पहले हमारे पास 23,800 की कॉल थी, उसको हमने एग्ज़िट कर दिया है दोस्तों। उसके बाद हमने 23,600 की कॉल को शॉर्ट किया है। आपके सामने जो पोजीशन चल रही है अभी 23,200 और 23,600 हमारी पोजीशन है। मार्केट अभी ऑलमोस्ट 23,400 के आसपास है। हमारे पास अप साइड में 23,600 है और डाउन साइड में 23,200। मार्केट अभी चल रहा है 23,400 के आसपास। लेट्स सी हम कल को इसको एडजस्ट करते हैं या कल को हमारे ब्रेक इवन क्रॉस होते हैं तो हम इसको कैसे टैकल करते हैं, कल हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेंगे। और सेंसेक्स में भी हमारे पास आप देखोगे, सेंसेक्स में हमारे पास 74,000 का पुट है और हमारे पास 76,000 का कॉल था। इसको हमने एग्ज़िट कर दिया दोस्तों, 76,000 के कॉल को। और 76,500 इसका जो हेज था इसका, इसको भी हमने एग्ज़िट करने के बाद में हमने नई एक पोजीशन क्रिएट किया 75,000 कॉल और 75,500 का इसका हेज। ये हमने 385 पे उठाया, अभी 494 के आसपास चल रहा है और इसका हेज जो 254 पे उठाया 336 के आसपास चल रहा है। अभी 10,000 का हमें इसमें लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन इसका हेज जो हमें कंपनसेट कर रहा है 8,000 रुपये में। तो हमारा टोटल लॉस इसमें 2,000 रुपये का ही हो रहा है इस लेग में। और ये एज़ इट इज़ हमारी चल रही है दोस्तों, ये एज़ इट इज़ चल रही है हमारी। तभी मैं कहता हूँ हेज के साथ आप जाइए दोस्तों। अगर यहाँ पे कोई और स्पाइक आएगा तो स्पाइक हमें इसके हेज में भी आने को देखने को मिलेगा। 10,000 का यहाँ पे लॉस दिख रहा है तो हमें 8,000 का यहाँ पे कंपनसेट भी दिख रहा है दोस्तों उसमें। और आज की पोजीशन यही थी, सिर्फ हमने 200 एक पोजीशन हमने ये कवर करके हमने ये पोजीशन एक न्यू क्रिएट की है आज। सेंसेक्स में हमारे पास यही है। और जो निफ्टी में है, निफ्टी में हमने एक पोजीशन एग्ज़िट की थी अपनी 23,800 को एग्ज़िट करके हमने 23,600 को ले लिया। जो आप ये दिख रहा है कि यहाँ पे 23,800 इसका हेज में कन्वर्ट हो गया दोस्तों। पहले हमने इसको एग्ज़िट किया 23,800 की कॉल को, उसके बाद हमने फिर इसका हेज लिया, उसके बाद हमने कॉल शॉर्ट किया। तो हमारे पास ये आज की न्यू पोजीशन है। एक बार मार्केट देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे। गिफ्ट निफ्टी की बात करें, गिफ्ट निफ्टी हमारे पास ऑलमोस्ट जहाँ से मार्केट की क्लोजिंग थी इसके आसपास ही गिफ्ट निफ्टी ऑलमोस्ट 60-70 पॉइंट के आसपास अपसेल चल रहा है। हो सकता है रात तक ही सेटल डाउन हो जाए या हमें एक हल्का साइडवेज टू गैप अप देखने को मिल सकता है इस मॉर्निंग में। अभी 9:20 हो रहे हैं दोस्तों। ये मैं ऑफिस के आने के बाद, डिनर करने के बाद आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। इसमें पोजीशन कैसे मैनेज करता हूँ, आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई वगैरह जो आपको एक स्ट्रैडल शॉर्ट स्ट्रैंगल आप कर सकते हो, तो उसके कारण मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ दोस्तों। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में हमारे पास जो पोजीशन थी 23,200 तो हमारे एज इट इज़ है, ये हमने क्रॉस कर दी थी दोस्तों। ये 23,800 को हमने एग्ज़िट कर दिया है। हमने 23,600 की पोजीशन को हमने सेल किया है दोस्तों। 23,600 पे हमने इसको किया है। इसमें सिंपल रहेगा, आप यहाँ देखोगे एक बार 23,450 के आसपास का जो लेवल दिख रहा है आपको, वो एक बार रेजिस्टेंस, 2 बार और यहीं के पास में 3 बार और 4 बार, और लास्ट टाइम भी यहीं पे हमने क्लोज़ किया है दोस्तों। और एक पहले का भी एक यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ से मार्केट ने रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट लेके ब्रेक किया था। उसके बाद डाउन साइड में गैप डाउन में मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया था दोस्तों। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो हो सकता है हमें 23,500 का एक राउंड लेवल के आसपास मार्केट थोड़ा होल्ड हो। उसके बाद अगर अगेन जाता है तो इस लेवल तक हम इजीली पहुंच सकते हैं, 23,560 तक। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट तो फिर 23,650 का इजी मूव होगा मार्केट के लिए। कल आरबीआई की मॉनेटरिंग पॉलिसी भी है, देखो अगर कुछ रेट कट वगैरह, रेट हाइक वगैरह कुछ होते हैं तो वहाँ के अकॉर्डिंगली मार्केट अपना बिहेव कर सकती है, वोलेटाइल मार्केट हो सकती है। डाउन साइड के लिए सिंपल रखेंगे दोस्तों। डाउन साइड के लिए अगर इसको ब्रेक करता है, जो आज का स्विंग था यहाँ से मार्केट ने एक रेड कैंडल दी थी, उसके बाद अगेन मार्केट रिवर्स हो चुका था। अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर हम इस जोन में आ जाएंगे दोस्तों, 23,270 के आसपास आ जाएंगे। मार्केट खुलता नीचे है लेकिन 23,200 को 200 को ब्रेक नहीं कर पा रहा मार्केट। यहाँ से भी और यहाँ से भी कोशिश की थी मार्केट ने। अगर ये हमारा 23,270 को ब्रेक करता है फिर हमें
एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर सकता है दोस्तों। पहले भी 23,200 के आसपास मार्केट आया था, यहाँ से मार्केट ने लो लगाया था 23,150 के आसपास। मार्केट ने अगेन रिकवर दे दिया था, वहाँ से अगेन मार्केट यहाँ पे आया था 23,250 के आसपास आया था। तो अप साइड में हमारे पास चांसेस, अप साइड में हमारे पास मेन ये रहेगा हमारे पास दोस्तों 23,500, और डाउन साइड में 23,350। अगर इस ये रेंज में चौपी रेंज रहेगी, अगर ये रेंज ब्रेक होती तो हमें ये लेवल देखने को मिल सकता है, ये रेंज ब्रेक होती तो हमें ये लेवल ईजिली देखने को मिल सकता है दोस्तों। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी के लिए ईजी है। बैंक कल आरबीआई की पॉलिसी है, देखो कौन से बैंक रन करते हैं, उसके थ्रू बैंक निफ्टी रन कर सकता है अच्छे तरीके से। अगर 23,500 इसको ब्रेक करता है तो फिर 23,54,600, उसके बाद इसको ब्रेक करता है फिर 55,000 तक का ईजी मूव है दोस्तों। डाउन साइड के लिए अगर इसको ब्रेक करता है लेवल को 54,000 के आसपास के नीचे से इसको सपोर्ट तोड़ता है तो हमारे 53,900, उसके बाद 53,600, उसके बाद 53,400 की तरह मार्केट की इजीली आ सकता है दोस्तों। सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में हमारे पास 74,000 74,000 का हमारे पास पुट है, और जो हमारे पास 76,000 का कॉल था, इसको हमने शॉर्ट करके एग्जिट करके 75,000 पे हम ले आए हैं दोस्तों। क्योंकि ये चीज़ चार्ट बनने के बाद, एक आपको मैं मेन चीज़ बताऊँ, चार्ट बनने के बाद ईजी है दोस्तों एनालाइज़ करना। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फॉल्स ब्रेक डाउन किया मार्केट ने, फिर अगेन मार्केट अप साइड, और फिर यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज में कवर किया। हो सकता है यहाँ से एक बड़ी कैंडल बन जाती, ग्रीन कैंडल यहाँ तक की बन जाती, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस कर रहे होते हैं। आफ्टर मार्केट ईजी होता है एनालाइज़ करना, लेकिन आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप अपना, वो भी अगर आप ऑप्शन सेलिंग ओटीएम कर रहे हो उसके साथ भी प्लस हैज के साथ जाइए दोस्तों। और हैज भी आपके ऐसे नहीं, अगर आपने 300 रुपये का सेल किया तो हैज आपका 50 रुपये का नहीं दोस्तों। अगर 300 रुपये का सेल किया तो एटलीस्ट 120 टू 150 के आसपास अपना हैज भी लेके जाइए दोस्तों। सिंपल सेंसेक्स में अगर ओटीएम कर रहे हो आप नेक्स्ट एक्सपायरी का, तो 500 पॉइंट दूर से ज़्यादा हैज ज़्यादा दूर मत रखिए दोस्तों। सेंसेक्स के लगे इसको ब्रेक करता है 74,500 को ब्रेक करता है मार्केट, तो फिर 74,777, उसके बाद 75,000 का एक लेवल देखने को मिल सकता है। अगर डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक करता है मार्केट, फिर 74,000 को अचीव कर लेगा। इसको ब्रेक करता है मार्केट 73,800 की तरफ इजीली आ सकता है। हो सकता है हमें कल भी एक साइडवेज मार्केट, वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल जाए, और मंडे को डिसाइड करें कहाँ पे जा सकता है। बाकी ट्रेंड मूव करेगा, कल न्यूज़ बेस्ड मार्केट भी हो सकता है दोस्तों आरबीआई पॉलिसी के कारण। और एक बार हम अपना डी आई एफ आई डी आई का डाटा देख लेते हैं। एफ आई का डाटा देखोगे आप, तो एफ आई ने नेट 4,400 करोड़ रुपए का आज भी सेलिंग किया दोस्तों 4 जून में। ये इंडेक्स फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बियरिश है, स्टॉक फ्यूचर में मीडियम बुलिश है, और इंडेक्स ऑप्शन में भी स्ट्रॉन्ग बियरिश है, स्टॉक्स में भी मीडियम बियरिश है। और डी आई की बात करें हम, डी आई ने दोस्तों 4,300 करोड़ की नेट बाइंग की है। तो ये ऑलमोस्ट आसपास ही है दोस्तों। हो सकता है कि जो भी न्यूज़ आ रही है, हमारी न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है कि आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है और रेट कट हो सकते हैं, और जो कैपिटल गेन टैक्स है जी सैक के थ्रू एफआई पे, उस पर भी कम हो सकता है। लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट भी होती तो यहाँ पे 50, 60 या 100 पॉइंट के आसपास भी हमें मूव देखने को मिल सकता था वो अप साइड में। इतनी अच्छी न्यूज़ के कारण भी, जो न्यूज़ फ्लो हो रहा है उस कारण भी हमें मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे देखने को मिल सकता था। लेकिन इतनी न्यूज़ के कारण भी, जो रूमर्स है, न्यूज़ है, उसके कारण भी मार्केट ऑलमोस्ट 10 पॉइंट के आसपास हुआ है। उसके बाद ये एफआईज लगातार अपना पोजीशन बेच रहे हैं दोस्तों। हो सकता है हमें कल भी एक सरप्राइज़ हो गया, अगर एक गैप अप हल्का साइडवेज होने के बाद मार्केट एक सडन फॉल भी देखने को हमें मिल सकता है। और हम अपनी पोजीशन की बात डिस्कस करें तो पोजीशन में हमने आज जो हमने प्रॉफिट वाले 2 लेग हमने एग्जिट किए हैं दोस्तों, एक निफ्टी में और एक सेंसेक्स में। उसमें हमने 9300 का प्रॉफिट बुक किया। अभी उसमें 835 रुपये के आसपास का सिर्फ उसमें मार्जिन है दोस्तों। और एनालाइज की बात कर लेते हैं। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में अभी हमारा प्रॉफिट है मैक्सिमम प्रॉफिट 27,000 का, और मैक्सिमम लॉस है 24,000 के आसपास। 1:1 के आसपास है, 1% अपसाइड और 1% डाउन साइड के आसपास है। तो कोशिश रहेगी, यही रहेगी हमारी, कि हमारे पास अगर कल का दिन एज इट इज़ निकल जाता है, कल का दिन अगर नॉर्मल निकल जाता है हमारे पास, तो 6,000 के आसपास अगर इस रेंज में रहता है, अगर मंडे तक ये हम, मुश्किल है हमें मंडे तक इसको कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर मंडे तक करेंगे तो हम थोड़ा सा है जो कोशिश करेंगे हम पास लाने की, या देखेंगे अगर इन बिटवीन क्लोज होता है तो हम मंडे तक भी इसको होल्ड कर सकते हैं दोस्तों। सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में मैक्सिमम प्रॉफिट 34,000 है,
और मैक्सिमम लॉस 15,000 के आसपास आ चुका है, क्योंकि हमने जो 76,000 की कॉल थी उसको हमने एग्जिट करके 75,000 की कॉल पे ले आए, क्योंकि वहाँ पे भी हमने प्रीमियम एग्जिट किया वहाँ से, और उसके बाद प्रीमियम हमने और अच्छा जनरेट किया है 75,000 की कॉल को शॉर्ट करके। अप साइड में 1% के आसपास जैसे पास आते रहते हैं हम, जैसे हमारे पास पहले हमारी पोजीशन ये थी, सेंटर में था, जैसे हम इसके आसपास आए तो हमने अपनी पोजीशन छोटा कर लिया है। रेंज छोटी होगी दोस्तों, पहले 2% से प्लस था जो, वो 1% के आसपास आ चुका है, क्योंकि हमने रेंज छोटी कर ली। ये पहले हमारे पास अप साइड में जो 76,000 थे यहाँ तक था दोस्तों, ये ऐसे था हमारे पास, ये 76,000 है, यहाँ तक था ये। तो हमने इसको कट करके 76,000 के आसपास हमने कर दिया शॉर्ट। तो 75,000 पे हमने शॉर्ट करते ही ये ऐसे बन गया। पहले ये ऐसे था, इसकी रेंज अप साइड में 2% के आसपास प्लस थी, 2.5% के आसपास थी। अब वो 1% के आसपास रह गई है दोस्तों बोथ साइड में। तो इसको कोशिश करेंगे हम, इसको अगर मंडे तक होल्ड करने की कोशिश करेंगे इसको, और इसमें हाइपोथेटिकली देखें तो हम इसको मंडे तक इजीली डिसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, इसको मैं एग्जिट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो आज तक यही रहेगा दोस्तों, कल देखते हैं कल क्या होता है। अभी 9:30 बज चुके हैं, हम इसको पोस्ट करते हैं वीडियो को, ऑलमोस्ट 10 बज जाएंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आपको एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं दोस्तों, आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। वीडियो के लिए बने रहिए दोस्तों। मैं सिर्फ इसमें ऑप्शन सेलिंग की, इस चैनल पे सिर्फ ऑप्शन सेलिंग की बात होती है दोस्तों, हैजिंग के साथ, प्रॉपर हैजिंग के साथ, क्योंकि इसमें हम टेंशन फ्री रहते हैं। जैसे हमने कहा कि 15,000 का लॉस है हमारा और 34,000 का प्रॉफिट है दोस्तों। रेंज भी हमारे पास 1% अप 1% डाउन के आसपास है। तो उसमें हम कॉल पुट छोड़ देते हैं करना, तो उसमें हमारा एक ब्रोकरेज भी कम लगता है और उसको हम लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमने, अब ये देखो आप, हमने यहाँ पे 23,800, अभी ये चल रही है, इसकी कॉल चल रही है 53 पे और पुट थी 48 के आसपास। तो हमने इसको 78 पे बाई किया था, तब ये भी 80 के आसपास था, हमने इसको शॉर्ट कर दिया था, 115 पे हो चुका है। लेकिन इसका जो लॉस है 9,000 के आसपास हो चुका है। 38 पे गया था तो 20 पॉइंट हमें यहाँ मिले, 5,000 5,500 के आसपास हमें यहाँ भी मिले हैं दोस्तों। तो हमारा 3,000 3500 के आसपास का इसमें लॉस है, जो हमने क्योंकि ऊपर शिफ्ट किया। ऊपर जैसे हम शिफ्ट करते हैं, जैसे सपोज करो यहाँ पे मान लो एक वाटरफॉल है, ये एटीएम की स्ट्राइक है, ये जैसे दूर जाते रहेंगे तो हमें ओटीएम की स्ट्राइक होगी। तो जैसे-जैसे मार्केट मूव करते थे, जैसे एटीएम कोई शावर हो रहा है या कोई बारिश पड़ रहा है, तो जितना पास होगा वहाँ पे ज़्यादा बारिश के पानी गिरेगा। और यहाँ पे अगर शावर हो रहा है तो जितना ओटीएम दूर होता है उतना ये प्रीमियम कम इंक्रीज़ होते हैं इसका, छोटे-मोटे स्पाइक से। अगर ये एकदम स्पाइक इसके अंदर आने की कोशिश करेगा तो यहाँ भी काफ़ी जल्दी ये भागेगा दोस्तों प्रीमियम। और यहाँ आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।